होली पर हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के समक्ष अंबाला से चंडीगढ़ तक मेट्रो ट्रेन चलाने रखी मांग। श्री मनोहर लाल और मेरा मुद्दा एक ही है, हम एक ही विश्वविद्यालय आरएसएस के विद्यार्थी। हमें यही सिखाया जाता है कि हमें जनता का काम करना है और देश प्रदेश को आगे ले जाना है। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा, भाजपा संगठन ऊपर से नीचे तक हमेशा तैयार। अंबाला छावनी इसका उदाहरण। अंबाला छावनी से हम लगातार जीत रहे हैं। होली के अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अंबाला छावनी में पहुंच केंद्रीय मंत्री अनिल विज, नप चुनाव में जीती भाजपा अध्यक्ष व पार्षदों तथा वरिष्ठ नेताओं के साथ मनाई होली। मैं और मनोहर लाल एक ही विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, हमें जनता की पार्टी के हमारे जिला के प्रधान राणा जी, हमारे छावनी से लोकप्रिय विधायक और प्रदेश के मंत्री भाई अनिल विज जी, नवनिर्वाचित हमारी इस छावनी परिषद से जो चुनी गई अध्यक्षा है बहन स्वर्ण कौर जी, और यहाँ जो पार्षद चुने गए वो भी यहाँ आए होंगे। सभी सम्मानित नवनिर्वाचित पार्षदगण, डॉक्टर पवन सैनी जी, जिला उपाध्यक्ष सुशील सिंह जी, सभी उपस्थित मेरे आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकर मित्रों। ठीक कहा विज साहब ने कि आज डबल खुशी का दिन है। यानी एक तरफ अपने जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, अंबाला में बड़े मार्जिन के साथ हम जीते हैं, अंबाला छावनी में भी और अंबाला शहर में भी, दोनों जगह हम जीते हैं। न केवल अंबाला शहर और छावनी बल्कि पूरे हरियाणा में ये चुनाव हुए हैं। 10 नगर निगमों के चुनाव थे, जिसमें से 9 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक भी, क्योंकि वहां पहली बार चुनाव हुआ मानेसर नगर निगम में, एक किसी बहुत ही बड़े, वैसे तो अपराधी किस्म का ही वो व्यक्ति है, धनबल भी है, बहुत प्रकार के उसके अपने गुण अवगुण हैं। उसके साथ मुकाबले में हमारा एक गांव का सरपंच, वो गांव था, बाद में नगर निगम में आ गया, सुंदरलाल, मात्र 2000 वोटों से हारा है। वो एक अच्छा विकल्प के रूप में हमारा एक नेता वहां और खड़ा हुआ, मुझे इस बात का भी संतोष है। जहां तक नगर परिषदें हैं, जिसमें हमारा अंबाला छावनी भी है, हरियाणा में 5 नगर परिषदों के चुनाव हुए और 5 में ही भारी बहुमत से हमारी जीत हुई है। हमारा छावनी है, थानेसर है, सिरसा है और दो कौन से कुल मिला के 5 नगर परिषद, 5 में ही हमारी बड़ी जीत हुई है। सोना है, नगर परिषद, क्योंकि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर परिषद, ऐसी नगर पालिकाओं में भी 15 नगर पालिकाओं में से 8 नगर पालिकाएं भी हमने अपने चेयरमैन बनाए हैं। छोटी इकाइयों में थोड़ी कठिनाई आती है, वोट कम होते हैं और व्यक्तिगत संबंध ज्यादा होते हैं। उस नाते से हमने कुछ नगर पालिकाएं अपने कार्यकर्ताओं के लिए फ्री भी छोड़ी, क्योंकि कई लोग चुनाव लड़ने वाले तो अपने ही थे, दूसरे कोई सामने था ही नहीं। तो मैंने कहा कि भी जनता से अपना फैसला अपने आप करा लो, वहां पर तो जो जीता सो अपना, इस नाते से वो सारे भी अपने। प्रदेश भर का जो चुनाव परिणाम इस बार देखा है, एकदम पार्टी की लहर जिसको कहते हैं, चारों तरफ, चाहे कोई भी कोना हो, जिस इलाके में हम कभी नहीं भी जीते, सिरसा जैसे इलाके में भी भारी बहुमत से और अपने नगर तब मैं हिसाब लगा रहा था, बड़ा अजीब हिसाब निकला। कुल 368 सारे चुनाव हुए, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, चाहे चेयरमैन हो, मेयर हो या पार्षद हो, 368 में 261 ये भारतीय जनता पार्टी जीती, 102 ये इंडिपेंडेंट जीते हैं। और जब इंडिपेंडेंट का विश्लेषण करते हैं, उसमें भी 70-80% लोग
वो भाजपा के ही लोग हैं जो चाहे कल भाजपा के रह जाए, आज भाजपा के हो गए, चाहे कल हो जाएंगे, सबके सब वो सरकार के साथ चलने वाले हैं। और बड़ी हैरानी की बात है, मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, सिर्फ 5 पार्षद कांग्रेस के जीत पाए, सिर्फ 5। उनकी तो कहीं मानो बिल्कुल दुकानें बंद ही हो गई, कोई उनका खाता ही नहीं खुला। कई बार तो चिंता होती है कि विपक्ष इतना पीछे चला जाएगा तो सत्ता पक्ष के ऊपर थोड़ा ध्यान रखने वाला कोई ना कोई ग्रुप पार्टी चाहिए होती है। लोकतंत्र भी अच्छा नहीं है। मैंने कल भी घोषणा की कि कांग्रेस को उनके सब अवगुण लोगों को ध्यान में है, 2, 4, 5 गुण वो हमारे से ले तो अपनी पार्टी को थोड़ा मजबूत करने में हम तो पब्लिकली ऊपर बताते हैं कि हमारा क्या है, कांग्रेस में क्या है। तो कम से कम 4 बातें किसी से सीख लेनी चाहिए। उनके चुनाव में जब लोग जीते, मुझे पत्रकार ने पूछा कि क्या ऐसा कारण है कि आपके सब जीत रहे हैं, कांग्रेस के गढ़ में भी जहां कभी होते थे आज वो सारे के सारे बीजेपी में आ गए हैं। सब बीजेपी के लोग जीतते, कांग्रेस के क्यों नहीं जीतते? कोई साधारण सा तरीका जो लोगों को समझ में आया, तो एक साधारण सी बात बताइए। मैंने कहा बहुत साधारण है। साधारण एक ही है कि हमारे यहाँ जब यानी कांग्रेस के लोग जो जीतते थे पहले, वो जीतने के बाद चिंता करते थे अपने घर परिवार की, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, अपने तक सीमित रखते थे। सारी सत्ता का सुख भोगना, ये उनका मुख्य उद्देश्य होता। हम जब जीतते हैं, जिताने वाली हमारी पार्टी है, हमारे सब कार्यकर्ता हैं, हमारे समर्थक हैं, हमारे सहयोगी हैं। जनता के लोग जब सब हमको जिताते हैं, लेकिन जिताने के बाद भी हम केवल उनके लिए नहीं होते जो हमको जिताते हैं, हम सारे समाज के लिए होते हैं, हम सबके लिए होते हैं। हमें पता है किसी ने वोट हमको नहीं भी दिया, हम कहते हैं भैया कोई नहीं, आज नहीं दिया कल देगा। तो आज की बजाय कल देगा, ये बात जब लोगों को पता लगती है, वो तो ये कैसे आदमी हमने नहीं भी उनको वोट दिया तो भी हमारे काम वैसे ही हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है उनका मन धीरे धीरे बदल करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आता है। 2014 से 3 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, 3 अपना प्रदेश की जो विधानसभा के चुनाव हरियाणा में, वो तीनों हम जीते हैं, और 2 बार स्थानीय निकाय में शहरी चुनाव हुए, दोनों बार हम बहुमत में आए। 2 ग्रामीण क्षेत्र चुनाव हुए, वहां भी अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। 14 के बाद लगातार 10 चुनाव में हरियाणा की जनता ने और ऐसा एक मैंडेट दिया है। आखिर कोई बात आप लोगों के माध्यम से जनता तक उन्हें पहुंचाई है, तभी तो हुआ है। जनता में विश्वास बना है, ये सरकार ऐसी है, ये पार्टी ऐसी है, यहाँ जो लोग हैं इससे भेदभाव नहीं करते, सबका समेत विकास करते हैं, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने बात कही कि वैसे ही नहीं। आज देश में, न केवल देश में, दुनिया के लोगों को पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब स्थायित्व ले चुकी है, और इस स्थायित्व में नेतृत्व कोई भी हो, लेकिन पार्टी की विचारधारा, उपलब्धियां ये ऐसे एक लंबे समय तक, अभी तो 15 साल की हम सबके हुए थे, 14 में शुरू किया था, 29 तक हुए हैं। मैं कहता हूँ 15 साल अगले, और फिर कोई और नेतृत्व आएगा 15 साल उसके बाद, फिर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे सब नेता एक से एक बढ़िया। हम जिस साहब की बात करें, अपने ध्येय के प्रति कमिटेड, यानी जिस प्रकार का लोगों के प्रति एक इनका प्यार का व्यवहार है, जैसे लोगों के काम करने का अपने शहर के नाते से जो समर्पण भाव है, काश के सब में आ जाता तो कोई भी ना हारता। ये अगर 7 बार 8 बार बने तो बाकी भी 7-8 बार बन सकते हैं। भाई अनिल जिंदाबाद, भाई अनिल जिंदाबाद, भाई अनिल जिंदाबाद। ये बात ठीक है, जब घर में इतने सदस्य होते हैं तो कहना कि छोटे मोटे जैसे बर्तन भी टकराते हैं तो छड़ करते ही हैं, लेकिन होते तो घर में ही है, वो अपने होते हैं। अपनों के साथ छोटा मोटा ऐसा प्रेम प्यार छोड़ के चले जाए वो, कहता हूँ अपने जो है वो अपने हैं, अपने तो अपने हैं। अपनों के साथ एक व्यवहार जो बताया वो ठीक है, या तो अपनी बात बना लो नहीं तो मान जाओ। अपने साथ व्यवहार यही है, और ये व्यवहार किसी एक समय रहना चाहिए और आगे नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं है।
ये अपनों के साथ हमेशा रहना चाहिए। अपने हैं तो अपने हैं, हाँ पराये हो जाए तो फिर तो वो मुकाबला थोड़ा अलग टाइप से होता है। परायों के साथ मुकाबला अलग टाइप से होता है। एक गुंजाइश बढ़ा के रखना चाहिए कि आज जो पराया हुआ है हो सकता है कल फिर अपना हो जाए। तो पराया को भी अपना बनाने की कला ये अपने पास रखनी चाहिए। पराया कोई परमानेंट पराया हो जाता ऐसा नहीं है, उसको भी अपना रखना चाहिए। ये परिवार मेरा है, ये भावना रखनी चाहिए सबको। मैं हरियाणा में मुख्यमंत्री था तो कहता था 3.25 करोड़ आबादी ये मेरा परिवार है। मोदी जी ने देश भर में कहा 130 करोड़ लोग ये मेरा परिवार है। भावना से काम करते हैं, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, हमेशा उनको दरकिनार करने का स्वभाव भी बनाना चाहिए। स्वभाव में इतनी कठोरता भी नहीं चाहिए, थोड़ा नरमी भी चाहिए। नरमी आएगी, बड़ा स्मूथ काम चलेगा। आज तो मैं अपने हरियाणा भर के सभी जहां जहां जा रहा हूं सबको बधाई दे रहा हूं, सबका जनता का धन्यवाद कर रहा हूं, कार्यकर्ताओं की प्रशंसा कर रहा हूं कि बहुत अच्छा काम किया है। एक खतरा बना रहता है, वो भी आगाह करता हूं, वो ये कि जो लंबे समय से विपक्ष खत्म हो जाए, हम लगातार जीत रहे हैं, तो कार्यकर्ता के मन में कई बार ये भ्रम नहीं पैदा होना चाहिए कि अब तो जीते ही पड़े हैं, अब तो हम हैं, आगे कुछ नहीं है। ये विषय भी कई बार धोखे का कारण बन सकता है। हम जो कर रहे हैं इसमें और ज्यादा अच्छा करें, और अगर दूसरों को कहते हैं कि हमारे कुछ गुण ले लें, वो भी हमारी सफलता है कि जनता में पॉलिटिकल पार्टियां कुछ अच्छा करने के लिए सीख है। भारतीय जनता पार्टी में सीख ली जा सकती है। अगर सीख ले लेंगे तो थोड़ा वो आगे बढ़ेंगे तो हमको भी प्रेरणा मिलेगी, हम उनसे और आगे रहें। हमारी लाइन हमेशा लंबी रहे, हमारे साथ मुकाबला करने के लिए आए, कोई दिक्कत नहीं। भाई नौलाल खट्टर जिंदाबाद, भाई नौलाल खट्टर जिंदाबाद। इसलिए कार्यकर्ता को हर समय 24 घंटे 7 दिन 300 महीने के 12 महीने, साल के 12 महीने लगातार इलेक्शन मोड में रहना चाहिए। कब इलेक्शन आ जाए, हमारा सिस्टम सेट है, उस सेट सिस्टम के आधार पर जो काम पहले दिन करना पहले दिन करें, जो चुनाव वाले दिन करना चुनाव वाले दिन करें, और उस काम को लगातार आगे बढ़ते चले जाए। हरियाणा यानी हमारा छावनी से बेहतर इस विषय को शायद और कोई जानता नहीं होगा, क्योंकि आप लगातार जीत भी रहे हैं, लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं। आज जो चुन करके हमारी टीम आई है नगर परिषद में, उनसे जरूर मैं आग्रह करूंगा कि एक इकबाल है हमारे शासन व्यवस्था का, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे स्थानीय तौर पर हो। वो इकबाल है कि जनता के हित में करेंगे काम, और जनता से जो अपेक्षा करनी है वो चुनाव के अंदर अपेक्षा भी करेंगे कि उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए जो इच्छा उन्हें अपेक्षा रखी है उन्होंने हमारे से, उस अपेक्षा को पूरा करेंगे, बशर्ते कि वो ठीक बात हो। गलत बात के लिए कभी नहीं झुकेंगे। हो सकता है हमारे प्यारे, हमारे नजदीकी आदमी, हमारे अपने, जिनको अपना कहते हैं रिश्तेदार, सबसे पहले वही आकर के हमको घेरना शुरू करते हैं, लेकिन जनहित में अगर कोई काम है तो वही काम पहले करें। हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम भ्रष्टाचार न करेंगे न करने देंगे। भ्रष्टाचार के विरोध में भ्रष्टाचार खड़े रहे तो हमारा छावनी की टीम को मैं अपनी शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। उस प्रकार से आगे बढ़े, यही बात कहने के लिए आज होली की भी आपको बधाई देने आया हूँ। संयोग से आज होली और त्योहार यानी होली का त्योहार, और फिर परिणाम के बाद आज होली के दिन अगर कोई बात मैं कह दूंगा उसको आप किसी को भरोसा नहीं हो पाएगा। होली है।